हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक में। तो चलिए हम लोग सेट 12 तक कंप्लीट कर लिए। अगले सेट की ओर चलते हैं, यानी कि सेट नंबर 13 के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग अच्छे तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि तैयारी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू इसके साथ बने रहिए। आप लोग को परीक्षा आते आते आप लोग को पता ज़रूर चलेगा कि ये कैसा सेट था। बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन सेट है, जो कि प्लेटफॉर्म द्वारा सेट वॉल्यूम 4 स्टार्ट किया गया है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सेट 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 13 की ओर चलते हैं, 13 को देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल जो भी सेट में बन रहा है उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में इसी का डालिएगा कि सेट नंबर इतना का न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि इसका सेट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, यहाँ पर हवा में बताना है, तो हवा में बताना है तो हवा में पहले अपवर्तनांक निकालेंगे, तो हवा में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए, इसको बता दे रहे हैं, इसे यहीं पर इसे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में बनता है। देखिए, समय का 200वां भाग करा तो 1/200 होगा, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगा, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/में आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में आवर्तकाल होता है। देखिए, तो यहाँ पर 1/में आवर्तकाल, तो 1/में 200 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर इसको करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि 200 प्रति सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला सेक्शन में बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के डैश होते हैं। यहाँ पर बताना है कि किस तरह होते हैं, तो वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल को दोनों को स्किप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में बढ़िया से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए, इसको भी स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल वाले में देखिएगा जाकर बहुत विस्तार से बताया गया है, वहाँ पर समय यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है बताना। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर बढ़िया से नहीं बता पाते हैं, वहाँ पर बढ़िया से बनाकर हम बताए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वहीं पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पुस्तक था जो कि इंडिया डिवाइडेड था। ठीक है, यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को निम्नलिखित में से किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो किस में किया गया है, तो उनको किया गया है एशियाई और संरचना निवेश बैंक, यानी कि AIIB बैंक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झील के पानी की सतह बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है। पेंदे के पानी का इस क्षण ताप होगा। देखिए, पेंदे का पानी की कह रहा है, तो सबसे यहाँ पर होता है, देखिए हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर कैसे होता है। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर भी जाएगा तो कम होगा, यहाँ पर भी जाएगा तो ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। ये जो इस सेंटर है यहाँ पर होता है कम, तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इधर भी ज़्यादा इधर भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर स्थिर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध R है, एक दूसरे ताप पर प्रतिरोध जो कि पहले तार के समान है, जिसका केवल व्यास दुगना है। तो ये बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R/4 4 गुना हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए उसको आवेशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, संक्रामक रोग नहीं है ये बताना है, तो संक्रामक रोग जो कि छुआछूत से भी फैलता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं, ये डायबिटीज़ है। ठीक है, इसको डायबिटीज़ कहते हैं जो कि संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B1 को डैश कहा जाता है, तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो हो जाएंगे नाभिक। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएंगे नाभिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफ़र को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, तो ब्राज़ील के सबसे बड़ा जो शहर है साओ पाउलो हो जाएगा, यहाँ की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साओ पाउलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में बनास डेयरी, काशी संकुल और बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर हो जाएंगे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मथुरा। तो यहाँ पर हो जाएंगे वाराणसी में रखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सापियंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। तो दो टुकड़ों में जो कट जाने के बाद फिर से कौन सा बढ़ेगा, तो केंचुआ बढ़ जाता है। आप लोग अच्छे तरह से देखे होंगे केंचुआ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापित करता है, तो जिब्रेलिन्स हो जाएंगे। ठीक है, जिब्रेलिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन स्वपोषी प्रोटिस्टा है। स्वपोषी प्रोटिस्टा बताना है कि स्वपोषी का मतलब खुद से। ठीक है, यानी खुद पे निर्भर हो उसे बताना है। तो ये हो जाएंगे कौन सा, डायटम हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोडेनम डैश का भाग है। देखिए, डोडेनम किसका भाग है ये बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो डोडेनम किसका भाग है, तो ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत में डोडेनम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े के आवरण को डैश कहा जाता है। तो फेफड़े के आवरण जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्लोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, राजीव गांधी से सम्मानित खिलाड़ी जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए, महाराष्ट्र का पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यहाँ पर तमाशा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो ये निर्भर करती है किस पे, हाइड्रोनियम आयन पर, यानी कि हाइड्रोनियम आयन पर, उसको जो हाइड्रोजन आयन है उस पर, हाइड्रोजन के जो आयन है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो पोटेशियम सल्फेट में बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे, पोटेशियम भी होता है, ऑक्सीजन भी और सल्फर भी, यानी कि सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए, इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तब कौन सा गैस विकसित हो गया यह बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड नहीं है।
देखिए हम लोग पीछे पढ़े थे एक्टेनाइड और इसमें आ गए हैं लेंथेनाइड। तो देखिए इसको बढ़िया से पीरियोडिक टेबल को देख लीजिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से हमेशा बराबर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत उपयोगी है। तो 75 का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर के सिद्धांत, बोर्स थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे कि बोर के सिद्धांत के निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर क्या संरक्षित रहता है यह बताना है। तो यहाँ पर ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या करता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस समूह है। तो देखिए अक्रिय गैस समूह किसको कहा जाता है। तो अक्रिय गैस जो 18वां ग्रुप के होते हैं उसको अक्रिय या शून्य समूह कहा जाता है, यानी कि 18वां हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है। देखिए 1857 की क्रांति जब हुआ था उसमें जो भी शहीद हुए थे उसके सम्मान में 300 करोड़ के एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, म्यूजियम, ठीक है। तो कहाँ बनाया जा रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है कहाँ पर, तो अम्बाला में बनाया जा रहा है, ठीक है। हरियाणा के कहाँ पर, अम्बाला में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो देखिए डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो किस महासागर में ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हिंद महासागर की ये द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नया लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कह रहा है। CGA यहाँ पर एक CAG होता है या फिर कैग होता है, एक CGA पूछ रहा है किसे नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे सोनाली सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसीलिए उसको क्या करते हैं, भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को स्किप करके न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक केबल को कहा जाता है। देखिए दो कंप्यूटर के बीच जो कनेक्शन बनता है उसको केबल को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो क्रॉस ओवर केबल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि मिसाइल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यह सतह से हवा मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए यहाँ पर यही सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सतह से हवा में नहीं होगा, सतह से सतह में होगा, क्योंकि आग कहाँ होता है, नीचे होता है। तो सतह से सतह होगा, सतह से हवा में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब इसका सही है, बस यही गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री जो बने हैं वो बने हैं पियरे ओलिवियर गौरिंचस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर नोमुरा कप बताना है। तो नोमुरा कप जो हो जाएंगे वहाँ पर गोल्फ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा ने भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। भारतीय मूल के यानी कि जो भारत के थे अब अमेरिका में रह रहे हैं उसको भारतीय मूल बोला जाएगा। तो किसको चुना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे अनिल मेनन जी हैं, जो उन्हीं को चुना गया है, ठीक है। अनिल मेनन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के बारे में बताना है कि वो किससे संबंधित है, कथक से थे कि शास्त्रीय वादन से, संगीतकार थे कि शास्त्रीय गायन थे, ये बताना है। तो जो बिरजू महाराज थे कथक से संबंधित थे, यानी कि उनका संबंध कथक से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे सबीर हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का सेट जो भी सेट 13 था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगले सेट की ओर मिलेंगे हम लोग 14
सेट 14 के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जल्द ही करंट आने वाला है एडिटोरिया, जो कि प्रवीण सर के द्वारा लिखा गया है, तो वो आ जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही फुल पत्ती वाला भी 1 या 2 दिन में आज या कल में आ जाएगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि परीक्षा आते आते दोनों देख लेंगे। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक किया जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।